ॐ अज्ञानतिमिरनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखावितांश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च परिशानां एव च परित्राणाय साधु जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमो महावदानाय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गरितसे नमः। नो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। कल आज आज के अध्याय शुरू करने से पहले थोड़ा कल के अध्याय का विश्लेषण कर लेते हैं। वैसे कल का अध्याय बहुत सरल अध्याय था, जहाँ पे हमने उनके बारे में अर्जुन जिज्ञासा करते हैं जिनका जो 16वें अध्याय में देवी और आसुरी स्वभाव के बारे में भगवान वर्णन अर्जुन वर्णन करते हैं। इसके बाद भगवान वर्णन करते हैं। इसके तत्पश्चात अर्जुन को ऐसा लगता है कि ऐसा भगवान ने तो देवी और आसुरी स्वभाव के लोगों के बारे में तो बता दिया, पर किंतु ऐसे लोग जिनका श्रद्धा तो है लेकिन ना ही वो देवतुल्य है, ना ही आसुरी स्वभाव है, लेकिन श्रद्धा है, पूजन कर रहे हैं, सारी श्रद्धा विकसित है, लेकिन लेकिन उनका शास्त्रों के अनुसार नहीं है। तो ऐसे लोगों को उनका गंतव्य क्या है, तो भगवान फिर पूरा संक्षेप में फिर बताते हैं कि जो भी श्रद्धा है वो तीन गुणों में तीन गुणों के अनुसार होता है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। ठीक है, सतोगुण में देवताओं की पूजा करते हैं, रजोगुण में लोग अपने दम्भ अनुसार, अपने आसक्ति के भौतिक आसक्ति भौतिक लाभ के कारण राक्षसों की पूजा होती है, मनुष्यों की पूजा होती है, और सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, भौतिक लाभ, और लाभ भी ऐसा जिसकी तृप्ति कभी ना हो। और फिर रजोगुण में बताते हैं भगवान कि हाँ, भूत प्रेतों की पूजा की जाती है। उद्देश्य क्या होता है? स्वयं के लाभ के लिए कुछ नहीं करना है, उद्देश्य ये होता है कि किसी दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए कार्य करना। ठीक है, तो ऐसा भगवान बताते हैं। फिर और गुणों यही तीन गुणों में फिर तपस्या बताते हैं। तपस्या में भी क्या कौन से तीन तपस्याएं होती है? शारीरिक तपस्या, वाणी की तपस्या, मन की तपस्या। ये तीनों तपस्या भी सतोगुण रजोगुण तमोगुण के अनुसार होती है। फिर हमने भोजन के बारे में जाना, भोजन की तीन गुणों पे होते हैं, दान के बारे में जाना। ठीक है, और फिर यज्ञ के बारे में जाना, और अंत में भगवान बताते हैं कि कोई भी हम कितना भी सतुगुण में कार्य कर लें, लेकिन जब तक उसमें ओम तत्सत का प्रभाव नहीं होता है, तब तक वो उसका गुण भगवान को अर्पित नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ओम तत्सत का क्या है मतलब है? ओम का मतलब है भगवान स्वयं, क्योंकि भगवान ने बताया 10वें अध्याय में कि प्रणव ओंकार भगवान, ओंकार प्रणव में ओंकार भगवान है। ठीक है, तत् का क्या मतलब है? भगवान के लिए भौतिक आसक्ति, भगवान के लिए जो हम कार्य करते हैं। ठीक है, और सत का क्या मतलब है? जो हमें भगवान फल देते हैं, और वो फल कौन है, क्या कैसा फल होता है? सत यानी शाश्वत। ठीक है, तो ऐसा भगवान 17 अध्याय का अंत करते हैं। और ये जो अध्याय है, ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। ये अध्याय महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये पूरे गीता का सार है। इसको गीता का सार बोलते हैं। सार और समरी में क्या डिफरेंस है? क्या दूसरा अध्याय समरी, समरी मतलब ये होता है कि हमने प्रीफेस जिसको बोलते हैं,
ठीक है, और सार का मतलब निचोड़। तो इसमें भी हम कुछ वो सारे चीजों को पढ़ेंगे जो ऑलरेडी भगवान ने पहले बता दिया है, लेकिन यहाँ पे निष्कर्ष के रूप में भगवान हमें समझाएंगे। और दूसरे अध्याय में क्या था, दूसरे अध्याय में भगवान हमें समरी के रूप में, प्रीफेस के रूप में बताया था कि आगे पूरे गीता में क्या आने वाला है। ठीक है, चलिए आज थोड़ा सा जल्दी चलते हैं। अर्जुन उवाच, सबसे पहला प्रश्न अर्जुन कर रहे हैं भगवान से, किस बारे में भगवान पूछ रहे हैं, अर्जुन पूछते हैं, संन्यासे महाबाहु तत्त्वमिच्छामि वेदितुम त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक केशनी सूदन केशनी निषूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूं, और यह केशनी शूदना, हे ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। अब अर्जुन जो है दोबारा वो चीज को लेकर के आ रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं, और भगवान का अंतिम निर्णय जानना चाह रहे हैं कि कौन सा सर्वश्रेष्ठ है, कर्म का त्याग या कर्म का संन्यास। ठीक है, तो भगवान अपना बताएंगे, और यहाँ पे अर्जुन बताते हैं केशनी शूदन। केशनी शूदन क्या होता है, केशनी शूदन का क्या मतलब है, और ऋषिकेश आपको दोबारा बतला देते हैं। कई बार पहले दूसरे तीसरे अध्याय में ऋषिकेश भगवान बोलते हैं। ऋषिकेश का क्या मतलब है कि भगवान जो है इंद्रिय के स्वामी है। ठीक है, इंद्रियों के स्वामी है। तो जो इंद्रियों को संचालन करते हैं, हमारी जितनी इंद्रियों का संचालन वो भगवान करता हो। केशनी शूदन का क्या अर्थ है, भगवान ने केशी नाम के असुर का वध किया था। तो अर्जुन ये इसलिए केशी बार बार ये केशनी शूदन का इसलिए उपयोग करते हैं क्योंकि जो संशय जो है उसको असुर को रूप देते हैं, और संशय रूपी राक्षस को मारने के लिए भगवान बोलते हैं केशनी शूदन भगवान, ताकि वो संशय भगवान को, शायद भगवान उनके संशय रूपी असुर को वध कर देंगे। श्री भगवान उवाचा, अब भगवान उनका प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। कामयानाम कर्मणा न्यासम संन्यासम कवयो विदु सर्व कर्म फलम त्यागम प्राहुस्त्यागम विचिक्षणा। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। देखिए, तो भगवान अभी अपना मत नहीं दे रहे हैं, भगवान अभी अपना निर्णय नहीं दे रहे हैं, अभी मत बता रहे हैं कि लोग क्या समझते हैं इसके बारे में, त्याग के बारे में। देखिए, त्याग दो तरीके का होता है, एक कर्म दो तरीके का होता है। एक होता है नित्य कर्म। नित्य कर्म क्या होता है, जो हम अपना दैनिक कार्य करते हैं, दैनिक कार्य करते हैं, लेकिन वो कार्य कौन सी है, शास्त्रों के विधि विधान के अनुसार। ठीक है, तो उसको कहते हैं नित्य कार्य। दूसरा का होता है काम्य कार्य। काम्य कर्म का क्या मतलब होता है, जो कार्य हम पुण्य कर्म, जैसे जो कार्य भौतिक सुख के लिए करते हैं, पुण्य के कार्य करते हैं। ठीक है, तो सन्यासी क्या करते हैं, ये जो दूसरा वाला है काम्य कर्म, तो काम्य कर्म को वो त्याग करते हैं, नित्य कर्म को नहीं त्यागते। नित्य का कर्म का त्यागने का मतलब दोनों कार्य त्याग दिए ना। तो नित्य कर्म क्या होता है, जो विधि विधानों का पालन होता है, भगवान का पूजन होता है शास्त्रों के अनुसार, वो नित्य कर्म है। लेकिन त्यागी जो भगवान यहाँ बता रहे हैं, भगवान यहाँ बता रहे हैं कि ये दोनों करता है, नित्य कर्म भी करता है और काम्य कर्म भी करता है, लेकिन कैसे करता है, त्याग कर, फल को त्याग कर करता है। लेकिन सन्यासी क्या करता है, सन्यासी काम्य कर्म को छोड़ता है, यानी वो कार्य जो भौतिक सुख उसको देता हो, नित्य कार्य फिर भी करते रहता है। ठीक है, ऐसा भगवान अपना मत बताते हैं कि ऐसा बुद्धिमान लोग सोचते हैं। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो ऐसा क्यों सोचते हैं कुछ लोग कि सकाम कर्मों को में कुछ दोष क्यों ढूंढते हैं। कुछ सन्यासी जो होते हैं, जो बोलते हैं अरे बाप रे ये भी नहीं करना है, क्यों, क्योंकि अगर ये भी हम करने लग जाएंगे तो बंध जाएंगे। ठीक है, उनको लगता है कि मैं बंध जाऊंगा, इसीलिए वो सब चीज को त्यागने का चेष्टा करते हैं। हम जैसे पशुवध है, तो पशुवध तो वैसे शास्त्रों में नहीं है, लेकिन कहीं पर शास्त्रों में इसका मिलता है उल्लेख कि कभी कभी पशुवध करने से शास्त्रों के नियमन के अनुसार तो उस पशु का भी उद्धार हो जाता है। ठीक है ना, उसको उच्च, क्योंकि पशु को भी तो कभी उच्च योनिया, नहीं तो वो तो भोग योनि है, जीवन भर भोगी करता रहेगा। हर हर जब भी उसका नया जन्म होगा वो भोग योनि में होगा, तो उसका भी उन्नति के लिए भगवान ने एक शास्त्रों का विधि विधान बना रखा है, जिसमें अगर उस शास्त्रों के अनुसार वो विधि का पालन किया जाए तो उसको उच्च योनि
मिलता है। लेकिन सन्यासी क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, वो हिंसा है, उसको हिंसा को त्याग कर उसको छोड़ देते हैं। लेकिन त्यागी क्या करता है? त्यागी शास्त्रों के अनुसार दोनों कार्य करता है, लेकिन फर्क इतना है कि वो फल को त्याग देता है ना। तो ऐसा भगवान बता रहे हैं। यज्ञदान यज्ञदान तपः कर्म न त्याजम कर्मेव तत् यज्ञोदानम तपस्यैव पवनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाता है। तो यहाँ पे अब भगवान अपना निर्णय देते हैं। अभी तक तो वो बोल रहे थे ऐसा विद्वान लोग मानते हैं, लेकिन अब भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो यज्ञ दान और तप है वो भगवान को अर्पित करके करते हुए करना चाहिए। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधना। ठीक है, चौथे अध्याय में बताया था ना भगवान की जितने कर्म हैं, जितने यज्ञ हैं, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधना, वो भगवान को विष्णु को समर्पण करते हुए करना चाहिए, नहीं तो एक कर्म का बंधन का कारण बनते हैं। तो अब भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि सारे यज्ञ हैं? अब उदाहरण के रूप में मानिए यज्ञ, विवाह भी एक यज्ञ है। और अगर वेदों के अनुसार यह विवाह किया जाए तो मानव जीवन को, मानव जीवन के मन को संयमित करने का बहुत बड़ा अ, वो एक यज्ञ माना जाता है ना। तो भगवान यहाँ बताते हैं कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि यज्ञ दान करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान और तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तो महात्माओं जो सन्यासी हैं उनको भी शुद्ध बनाते हैं। तो ऐसा नहीं कि किसी ने अगर सन्यास ले लिया तो वो सन्यासी जो है विवाह को प्रोत्साहित नहीं करेगा, उसका भी कर्तव्य है कि विवाह को प्रोत्साहित करे। ठीक है, क्योंकि ये मानव जीवन के लिए संयमित करने का संयमित करता है। तो कहने का तात्पर्य भगवान यहाँ ये बताते हैं कि जो भी कार्य मानव जीवन को परोपकार के लिए है वो और शास्त्रों के अनुसार है, उसे निश्चित रूप से करना चाहिए। बस एक ही उसमें ये है कि जितने भी फल हैं वो भगवान को अर्पित होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं। एतान्यपि तु कर्माणि संग त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति में पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे पिता पुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न करना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। अब जैसे चित्र में आप देख रहे हैं कि एक जानवर पशु का अगर वो जीवन बचा रहे हैं तो बिना किसी फल की आशा के लिए बचा रहे हैं। तो वो यहाँ भगवान अपना अंतिम निर्णय क्या दे रहे हैं? एतानी तु कर्माणि संग त्यक्त्वा फलानि च। ठीक है, कि इन सारे कार्यों को फल के आशा के बिना करना चाहिए, ऐसा पहला लाइन में बताते हैं। दूसरा लाइन में क्या बताते हैं? फिर आपके मन में प्रश्न आएगा कि ठीक, भगवान ने तो बता दिया कि फल के आशा के बिना करना चाहिए, लेकिन करना कैसे चाहिए? फल की आशा के बिना भगवान ने तो बता दिया, लेकिन करना कैसे चाहिए? तो दूसरे लाइन में बताते हैं कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतम मतम उत्तमम, यानी अपने कर्तव्य को समझ कर के करना चाहिए। ठीक है, अपना कर्तव्य समझ करके करना चाहिए। और अब भौतिक उन्नति के लिए नहीं करना चाहिए, सिर्फ भौतिक उन्नति के लिए उसे परित्याग करना चाहिए। अब जैसे हम भौतिक भौतिक उन्नति के लिए कई कार्य करते हैं ना, अच्छी संतान की उत्पत्ति के लिए कार्य करते हैं, धन एकत्रित करने के लिए यज्ञ करते हैं। तो इन सब चीजों को भगवान निष्कासित करते हैं कि ऐसा नहीं करना है। आपका कर्तव्य मानकर कीजिए और उसको फल को भगवान को अर्पित कीजिए, जैसे चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा। हे महाभाव अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। तो भगवान यहाँ बहुत अच्छा विश्लेषण कर रहे हैं कि कर्म जो भी हम काम करते हैं, वो काम जो है वो पूर्ति जब होता है, वो पूर्ति जो होता है काम, एक एक वर्क कंप्लीट होता है, तो वो क्या प्रोसेस
इंक्लूड करता है। कार्य जब पूर्ण होता है तो क्या क्या उसमें, क्या क्या चीजें, इंग्रेडिएंट्स क्या रहते हैं, क्या क्या चीजें उसमें रहती हैं। तो पहला भगवान बताते हैं स्थान, यानी जो उदाहरण के रूप में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये स्थान है, एक कार्य को कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए? पहला स्थान। जैसे ये फील्ड देख रहे हैं, ठीक है, और फिर स्थान में मान लीजिए एक बिल्डिंग का निर्माण करना है, तो सबसे पहला क्या आएगा? स्थान। दूसरा उसमें जो उस स्थान में कार्य करने वाले हैं यानी कर्ता, ठीक है। फिर क्या आएंगे? फिर तीसरा क्या है? विभिन्न इंद्रियां। इंद्रियां मतलब विभिन्न इंद्रियां यानी मशीनरी। मशीनरी के द्वारा जो विभिन्न मशीनरियां होती हैं, ठीक है, उसके द्वारा, जिसके द्वारा आप बिल्डिंग तैयार करेंगे, वो मशीनरी होगी, इंद्रियां। चेष्टाएं, चेष्टाएं मतलब आपका एफर्ट, जो आपने अपना मेहनत लगाया उसमें। मान लीजिए कंप्यूटर का उपयोग किया या ड्राइंग का उपयोग किया, तो आपका चेष्टाएं। और सबसे अंतिम में परमात्मा। तो जब तक ये पूर्ण रूप से अंत में हम क्या कह रहे हैं? परमात्मा, मतलब जब तक परमात्मा का स्टैंप नहीं लगेगा ये कार्य पूरा नहीं हो सकता। अब एक और उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, एक तो उदाहरण मैंने बता दिया कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में एक स्थान है। अब एक और उदाहरण समझने की कोशिश करते हैं कि एक कर्म कैसे कंप्लीट होता है। मान लीजिए एक परीक्षार्थी है, स्टूडेंट है, छात्र है, जो परीक्षा में सफलता या असफलता प्राप्त करता है। असफलता प्राप्त हो गया यानी एक कार्य पूर्ण हो गया। उस कार्य के पीछे क्या क्या है और हम क्या समझते हैं, ये भी समझिएगा। उस कार्य के पीछे क्या है? स्थान। स्थान का क्या मतलब हुआ? कि जो जिस सेंटर में वो परीक्षा देने के लिए जा रहा है, ठीक है, वो स्थान कैसा है? मान लीजिए उपयोग वो स्थान उचित नहीं हो, उस स्थान में कुछ गंदगी हो, या बैठने का जो स्थान उसे नहीं मिला हो वो उचित ना हो, या आसपास के लोग सही ना मिले हो। एक कार्य जिनको हम विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए एक छात्र को परीक्षा में असफलता मिलती है, तो किन किन कारणों से उसे असफलता मिलेगी, ये भगवान यहाँ बताते हैं। पहला बोल दिया स्थान। स्थान मतलब उसका सेंटर, ठीक है, जहां वो परीक्षा दे रहा है, उसका स्कूल हो गया या दूसरा स्कूल हो गया जहां वो परीक्षा देने के लिए गया है, तो कब हो सकता है वो उचित ना हो। दूसरा कर्ता यानी स्वयं। स्वयं मान लीजिए उसका तबीयत ठीक ना रहा, ठीक है, उसका तबीयत ठीक नहीं रहा, ये हो गया स्वयं। फिर उसकी विभिन्न इंद्रियां। विभिन्न इंद्रियां मतलब मान लीजिए वो कोई ठंडे जगह है, जगह बहुत उसका ठंडा है, तो ठंडे जगह में क्या होता है? हाथ वाथ सिकुड़ने लग जाते हैं, ठीक है। हाथ सिकुड़ने लग जाते हैं तो लिखने में तकलीफ आती है। तो उसकी वो इंद्रियां हो गई, ठीक है। या फिर मान लीजिए उसकी शरीर खराब है तो अच्छे से हाथ नहीं चल रहा हो, तो इंद्रियां क्या हुआ? ज्ञान इंद्रियां या कर्म इंद्रियां, ठीक है ना। हमने पढ़ा था ना, 5 कर्म इंद्रियां, 13वें अध्याय में 5 कर्म इंद्रियां होते हैं, तो जिसके द्वारा वो कार्य कार्य कर सकता है, ठीक है, हाथ पैर, ठीक है, तो कर्म इंद्रियां। फोर्थ क्या हो गया? चेष्टाएं, यानी उसकी मेहनत अप्रोप्रिएट नहीं है, मेहनत उसने सही नहीं करा है, ठीक है। और ये सब नहीं हुआ, और ये सब अगर अपने हो भी गया, तो अंत में जब तक परमात्मा यानी परमात्मा का जब तक स्टैंप नहीं लगेगा, तब तक वो छात्र जो है उसको सफलता और असफलता नहीं मिल सकती। तो भगवान का वहां स्टैंप लगा तभी उसको असफलता मिली है। तो ये मानकर ये एक वर्क का, एक कर्म का पूर्ण होने का पूरा प्रोसेस है, ठीक है। हम क्या समझते हैं अपने आप को? हम कोई भी कार्य सफल होता है असफल होता है, तो हम क्या समझते हैं? भगवान अगले अध्याय में समझाएंगे। हम क्या समझते हैं? अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कार्यकर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता। तो ये बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। 5 कारण हैं: स्थान, कर्ता, इंद्रियां, उसकी चेष्टाएं, और पांचवा परमात्मा। कोई भी कार्य सफल असफल होता है, एक छात्र सफल होता है तो उसको लगता है उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार है, ठीक है। और कई बार आज के तारीख में भी आप वो ऐसे कार्य कर लेता है जो उसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन भगवान यहाँ का क्या बता रहे हैं? 5 कारण होता है, उसमें कर्ता जो है सिर्फ एक है।
बाकी सब उसकी स्थान है, वो स्वयं है, उसकी इंद्रियां हैं, उसकी चेष्टाएं हैं। और अंत में क्या है, जब तक भगवान का स्टैंप नहीं लगेगा, आपको अ, आप उस पे आपको वो कार्य जो है भगवान का स्टैंप के बिना कुछ नहीं होगा। तो भगवान बता रहे हैं वो बुद्धिमान नहीं है जो इसके लिए स्वयं को जिम्मेदार मानता है। तो कृष्णा भावनामृत में अगर कोई व्यक्ति है तो उसको क्या मिल, मान लीजिए उसको सफलता भी, कोई छात्र है, कोई कृष्णा भावनामृत में उसको असफलता भी मिलता है, तो वो समझ में आ जाता है उसको कि ये 5 कारण हैं। या उसकी चेष्टाएं कम रह गई होंगी, ठीक है, या फिर हो सकता है उसका स्थान उचित ना रहा हो, या उसकी इंद्रियां उस समय कार्य सही से ना कर रही हो, ठीक है। और परमात्मा उसको इंडिकेट कर दिए हैं, अगर सफलता मिली तो परमात्मा इंडिकेट कर दिए हैं कि ये चारों कारणों को जाकर के आप दोबारा देखो और दोबारा चेष्टा अच्छे से करो, ताकि दोबारा तुम कर सकते हो। या फिर उसको और इंडिकेशन कुछ और दे रहे हैं, कहीं और आप इसको ट्राई कीजिए। तो अपने आप को, स्वयं को किसी भी कर्म का कर्ता नहीं समझना है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। ठीक है, अब एक और इसका अ, विश्लेषण देखते हैं। भगवान यहाँ क्या बताते हैं, ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां यानी कारण, कर्म तथा कर तथा कर्ता, ये तीन कर्म के संगठन है। अब एक कोई आदमी कर्म के संगठन मतलब, यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं, भगवान यहाँ बता रहे हैं कि कर्म करते क्यों है, क्यों कर्म करता है। अभी तो हमने क्या देखा, अभी कर्म पूर्ण होता है उसके क्या प्रोसेस है। अभी यहाँ पे क्या भगवान बता रहे हैं, एक कर्म का क्या इंग्रेडिएंट्स है, कर्म होता क्यों है। तो 3 इंग्रेडिएंट्स है। पहला, वो कर्म की प्रेरणा, उसके पीछे क्या प्रेरणा है। मान लीजिए ये लड़का बास्केटबॉल खेल रहा है, तो एक कर्म कर रहा है, तो इसके पीछे कुछ तो प्रेरणा रहा होगा, उसको खेल में रुचि हो रहा होगा, या वो खेल एक प्रेरणा, उसको खेलने का एक कारण कारण के पीछे उसको प्रेरणा रहता है, किसी को देखा होगा खेलते हुए, ठीक है। तो मान लीजिए एक कर्म कर रहा है, एक बास्केटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, जो भी कर रहा है, तो उसके पीछे उसको प्रेरणा है, वो पहला। दूसरा, स्वयं यानी खेलने वाला कर्ता। और तीसरा, उसका कर्म, जो वो बास्केटबॉल खेल रहा है, ठीक है। तो ये एक पूरे कर्म को जो है, ये तीन इंग्रेडिएंट हैं इसके, ऐसा भगवान बता रहे हैं। अब 3 गुणों में कई चीजों का वर्णन आएगा। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद हैं, तीन तीन भेद हैं। देखिए इस अध्याय में अभी क्या होने वाला, भगवान कर्म के बारे में बताएंगे, कर्म से लेकर के फिर ज्ञान के में जाएंगे, और ज्ञान के बाद फिर अंत में निष्कर्ष देंगे अपना। तो अभी कर्म के बारे में बता रहे हैं। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। पहला क्या है, जिस ज्ञान में अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्ति आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। पहले हमने इसको पढ़ा है कि सात्विक ज्ञान क्या है, कि सब जीवों को भगवान के अंश रूप में देखता है। हमने 5वें अध्याय में भी पढ़ा था, विद्या विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी कवि हस्तनी सुने चैव शपाके च पंडिता समदर्शिना। एक बुद्धिमान व्यक्ति सतुगुण में जो है उस सभी को भगवान के अंश में देखता है, चाहे वो पंडित हो, ब्राह्मण हो, कुत्ता हो, चंडाल हो, हाथी हो, ठीक है, या गाय हो, ठीक है, उसको सबको भगवान का अंश के रूप में देखता है। तमोगुणी क्या देखता है, जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार को जीव देखता है, तुम उससे राशि जानो। तो राशि कौन हो गए, राशि वो हो गए जिनको आत्मा के बारे में अनेक मत है उनका। क्या मत है, कि आत्मा शरीर में मिल जाता है, फिर वो शरीर विनिष्ट हो जाता है, उनको पूरा आत्मा के विषय में पूरा ज्ञान नहीं है, ठीक है। इसको आप इस संक्षेप में इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए, वो शरीर और आत्मा का भेद को नहीं समझ पाता। ये ज्ञान क्या है, राजसिक ज्ञान है। और इसके बाद तमोगुनी क्या है, वह ज्ञान जिसे मनुष्य किसी प्रकार के कार्य को अति तुच्छ और सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसिक कहा जाता है। तो तामसिक क्या, कौन से ज्ञान हो गया, जिसकी जो ज्ञान है बस शरीर तक ही सीमित है, यानी वो समझता है कि ये जो शरीर है, यही अंतिम, इसकी तुष्टि जो है, यही अंतिम गंतव्य है। इसलिए खाना, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 चीजों में वो रत रहता है, ठीक है। उसका ज्ञान जो है
आत्मा तक नहीं पहुंचता है। रजोगुनी का आत्मा तक पहुंच जाता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता कि आत्मा और शरीर में क्या भेद है। आगे चलते हैं। तीन गुणों के, प्रकृति के गुणों के आधार पर तीन प्रकार की क्रियाएं क्या होती हैं। जो कर्म नियमित है, जो आसक्ति, और जो आसक्ति राग या द्वेष से रहित कर्म फलों की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। तो अब समझ में आ रहा होगा आपको, जो राग और द्वेष के बिना किया जाता है, सम्मान सम्मान भाव से किया जाता है, वो सतुगुणी कार्य है। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुनी कहा जाता है। मिथ्या अहंकार का क्या मतलब है? फॉल्स ईगो। ईगो जो अहंकार एक अच्छा है, अहंकार हम भगवान के दास है, इसका अहंकार पॉजिटिव अहंकार है। लेकिन मिथ्या अहंकार क्या हुआ? फॉल्स ईगो है। देखिए, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया, ठीक है, मिथ्या अहंकार, इसको मिथ्या अहंकार बोलते हैं। ठीक है, जो हमने 23 एलिमेंट्स पढ़े थे, जो हमारे को शरीर को, पुरुष को बनाता है, तो उसमें मिथ्या अहंकार अव्यक्त तत्व के रूप में अहंकार आया था। मन बुद्धि अहंकार, है ना। तो वो अहंकारवश सारा कार्य करता है रजोगुनी। तमोगुनी क्या कहता है? जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्य को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसिक कहलाता है। क्यों करता है वो कार्य? इसीलिए तो भूत प्रेतों की पूजा करता है, ताकि दूसरे को हानि पहुंचा सके, दूसरों को दुख पहुंचा सके, उसका तो यही मोटिव रहता है तमोगुनी का। अब तीन प्रकार में श्रमिक। श्रमिक कौन है? कार्य करने वाले। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसार के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, और वह सात्विक कर्ता कहलाता है। तो सफलता और असफलता में विचलित नहीं होता, क्योंकि उसको ज्ञान हो गया होता है कि जो भी, वो सिर्फ कर्म का भागी है, कर्म का फल का उसने भगवान पे भगवान पे त्याग दिया है। तो वो सफलता और असफलता पे बिल्कुल विचलित नहीं होता, लेकिन वह कार्य कार्य करता है जो अपने श्रम से फल को जुड़ा हुआ है, और जो जोश में उनका आनंद लेना चाहता है, जो लालची, ईर्ष्यालु और अपवित्र है, और खुशी और संकट से आगे बढ़ता है, जोश की प्रवृत्ति में एक कार्य करता है। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको कि रजोगुनी क्या है। उसका एक ही मोटिव होता है कि जो भी कार्य कर रहा है, उसको फल को उसको भोगना है ना। और असफलता मिलती है तो बहुत ही दुखी हो जाता है, और सफलता मिलती है तो बहुत खुशी हो जाता है। ठीक है, तो ये रजोगुनी के लक्षण है। और तमोगुनी का क्या है? जो करता सदा शास्त्रों के आदर्शों को विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिकवादी, हठी कपटी तथा अन्यों को अपमान करने में पटु है, और तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है, वह तमोगुनी कहलाता है। तो तमोगुनी क्या है? छोटी छोटी बातों में गुस्सा करता है। ठीक है, आप काम करने में दीर्घ सूत्री है। दीर्घ सूत्री का क्या मतलब हुआ? आज करे सो कल, मतलब दीर्घ सूत्री, आलसी। उन्माद आलस्य निद्रा भी निबध्याति, यानी ये तीन चीजें इसको बांधती है, दीर्घ सूत्री है। अब क्या भगवान बता रहे? डिटर्मिनेशन के बारे में बताएंगे, यानी कि हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा निर्धारण यानी डिटर्मिनेशन के विषय में बताऊंगा, जो तुम इसे सुनो। हे पृथापुत्र, सतुगुनी क्या है? सतुगुनी डिटर्मिनेशन क्या है? हे पृथापुत्र, वह बुद्धि सतुगुनी है जिसके द्वारा मनुष्य ये जानता है कि वो क्या करनी है और क्या नहीं, किससे डरना चाहिए, किससे नहीं, क्या बांधने वाला है, क्या मुक्ति मुक्ति देने वाला है। तो सतुगुनी को क्या, उसका क्या, अ, उसको सब कुछ ज्ञान है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। वो अपने दिमाग से बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, कि क्या चीज उसको बांधेगा, वो उसको क्या करना है। सबसे पहले, सबसे उसका क्लैरिटी ये है कि उसको क्या करना है और क्या अकरणीय है, उसे पूर्ण रूप से ज्ञान है। राजसी क्या है? हे पितापुरुष, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाता, वह राजसी है। क्या करना है और क्या नहीं करना है, राजसी को समझ में ही नहीं आता। लेकिन जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है, वह सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, वह तामसी है। यानी कि उसको तो धर्म का ज्ञान ही नहीं, वो अधर्म को ही धर्म मान लेता है। आपने सुन रखा होगा कि ठंडे देश में कई लोग बोलते हैं कि आप अगर मदिरा पान और शराब पीते हैं तो आपके शरीर को
बहुत ही बल देता है, तो गर्मी काटता है। ठीक है। तो ये तो क्या है, अज्ञान ही तो है। कहाँ ये अज्ञान है, तो अज्ञान और उस चीज को वो डिफेंड भी करता है कि ऐसा अम, कहीं मेडिकल साइंस में लिखा है या कहीं भी लिखा है, लेकिन ऐसा कहाँ, मदिरा पान का कहाँ, शराब का मतलब क्या होता है? शराब का मतलब ये है, उर्दू में इसको बोलते हैं श और राब, यानी कि सड़ा हुआ पानी। ठीक है। तो अगर हम ये अपने मन से धर्म और अधर्म बिना शास्त्रों का माने बिना, शास्त्रों को अ, उल्लेख किए बिना हम उसके अवहेलना करते हुए उसको ग्रहण कर रहे हैं, तो वो तमोगुणी लक्षण है। हे पार्थ, वह निश्चय जो अटूट है, जो योग साधना द्वारा निरंतरता के साथ है, वह इस प्रकार मन, जीवन और इंद्रियों के कार्यों को नियंत्रित करता है सात्विक तरीके में। तो सात्विक धैर्य क्या है? जो हमेशा दृढ़ है, अपने भक्ति में दृढ़ है वो, और उसका विश्वास जो है वो अटूट है। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक है कुरु नंदना, है ना। तो ये दूसरे अध्याय में भगवान बताए थे कि जिसका बुद्धि व्यवसाय आत्मिका है, यानी भगवान की भक्ति में बिल्कुल दृढ़ है। ठीक है। वो वही, उसके बुद्धि विभक्त नहीं होती। तो ये क्या है? सतुगुणी है। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म तथा अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वह राशि। ठीक है। हे पार्थ, जो धृति स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी है। यानी तमुगिन क्या कहता है, उसका क्या दृढ़ निश्चय क्या है? उसका दृढ़ निश्चय कुछ नहीं है। मैं वो स्वप्न में ही देखता है, मान लीजिए कोई कार्य करना है, आज मैं 6 बजे उठ करके, कई लोग सोचते हैं ना कि सुबह उठ करके कि मैं आज से व्यायाम व्यायाम के लिए जाऊंगा या दौड़ने के लिए जाऊंगा। 6 बजे उठता है, सपना सपना देखता है, लेकिन असल में उठ नहीं पाता। तो वो सपना में ही अपनी दृढ़ता बनाता है। ऐसा क्या भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ पे? ऐसे जो विचारधारा, ऐसी दृढ़ता जो है वो तमोगुणी है। अब खुशी के बारे में बता रहे हैं, 3 प्रकार की खुशियां। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है, सुनिएगा अच्छे से, जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता हो, वह सात्विक सुख कहलाता है। सात्विक सुख क्या है? शुरू में तो आपको तकलीफ होती है, लेकिन बाद में इतना आनंद आता है कि वो आनंद फिर जाके शाश्वत हो जाता है। शाश्वत मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। शुरू में 4 बजे उठने में बहुत तकलीफ है, लेकिन एक बार आपने आपका अगर आदत पड़ गया कि 4:30 बजे आपको भगवान की आरती करनी है, भगवान की आरती अटेंड करना है, तो 6 महीने के बाद वो आदत ऐसा तब्दील हो जाएगा आपका कि फिर उसमें आपको आनंद आने लगेगा। ठीक है। तो आपको फिर अलार्म का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ऐसा, ये इसको क्या बोलते हैं? शाश्वत सतोगुणी खुशी। रजोगुणी क्या है? जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों से संकर में प्राप्त होता है और प्रारंभ में तो अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। मतलब शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, बाहर गए हमने, कुछ खाना हमें बहुत पसंद आया, बाहर का खाना खा लिया, और जब घर पे आए और अगले दिन हुआ तो हमारा स्वास्थ्य उससे खराब हो गया। तो क्या वो शुरू में तो आनंदपूर्ण आनंद करता है, क्योंकि हमारी जीभ को, इंद्रियों को आनंदित करता है, लेकिन बाद में विष के तुल्य हो जाता है ना। रजोगुनी क्या बोलते हैं? खुशियां। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोहकारक है, और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसिक है। तो रजोगुनी के साथ तो एक एडवांटेज है, क्या उसके साथ एक है कि शुरू में तो उसको कुछ अच्छा खाना खाता है तो जीवा को अच्छा लगता है, लेकिन तामसिक के लिए क्या है? शुरू भी खराब है और अंत भी खराब है। अब जो धूम्रपान करता है, आप समझिए, धूम्रपान जिससे भी करता है, उस जिस डब्बे में है से करता है, उस डब्बा में शुरू में ही लिखा रहता है कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो जब वो हानिकारक चीज का सेवन करता है, तो शुरू में भी गलत है और उसका अंत भी गलत होता है। तो ये तमोगुणी खुशी है। ठीक है। उसमें शुरू से अंत तक कहीं भी खुशी नहीं है। प्रकृति के गुणों के आधार पर 4 प्रकार के आश्रम, ये देख लीजिए, 4 प्रकार के आश्रम जो है, ब्राह्मण,
ब्रह्मचर्य जो होता है, ब्राह्मण होता है, ब्रह्मचर्य है, फिर गृहस्थ है, वर्णाश्रम और सन्यासी। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं गुणों के आधार पर। तो ब्राह्मण का क्या है? शमो दमो तपो शौचम शांति आर्जमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्य निष्ठा, ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। तो ये ब्राह्मण के लक्षण बताए इन्होंने इतने। और फिर रजोगुण के क्या है? शौर्य, तेजो, धृति, दाक्षम, युद्ध, चप आल्यम, दान, ईश्वरम, भावश्च, शास्त्रम, कर्म स्वभावजम। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। ये क्षत्रियों के बारे में बता रहे हैं। अच्छा, आश्रम है, ये क्षत्रियों के बारे में बता रहे हैं कि वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य। फिर वैश्य के बारे में क्या बताते हैं? कृषि, गो रक्षा, वाणिज्यम, वैश्य कर्म स्वभावजम, परिचार, आत्मकम कर्म, शुद्धास्तापि स्वभावजम। कृषि करना, गो रक्षा तथा व्यापार वैश्यों का स्वाभाविक कर्म है, और शूद्रों को कर्म शर्म, श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। तो इनका क्या उद्देश्य होता है? इनका उद्देश्य होता है वैश्यों का कि ये अनाज उपजाते हैं, कृषि करते हैं, गौ रक्षा करते हैं, ताकि इनका कार्य होता है सबको, सारे आश्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तीनों जो उसके आश्रम, इनको खिलाने का कार्य इनका है, इनको पालन का कार्य इनका है। क्षत्रिय का क्या है? ये सबको सुरक्षा देते हैं। ब्राह्मण का क्या क्या है? ब्राह्मण का कार्य है कि भगवान से जुड़ना, सबको शास्त्रों का, विधि विधानों का शिक्षा देना और भगवान से जुड़ना। और शूद्र का क्या है? शूद्र का क्या है? इन सब की सेवा करना। हम्म। यतः यतः प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततम सर्वकर्माणि तभ्यश्च सिद्धिं विदन्ति मानवः। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो ये जो वर्णाश्रम धर्म का भगवान ने चौथे अध्याय में बताया है, तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। यानी जो अपने भगवान ने ऐसा नियोजन कर रखा था कि अब इसको जातिवाद का रूप दे दिया गया। हम जैसे बद्धजीव ने इनको जातिवाद का, लेकिन भगवान ने ये दे रखा था कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कि अपने कर्म के अनुसार वो भगवान की प्राप्ति कर सके, यही मुख्य उद्देश्य था। ये बहुत सुंदर श्लोक है। श्रेयान सर्वधर्मो विगुण परधर्मान अनुष्ठिता स्वभाव नियत कर्म कुर्वान कुर्वन अवाप्नोति किल्बिषम। अपने वृत्ति पर कार्य को करना, चाहे वो कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी से कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। तो भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ पे? कि हमारे जो वृत्ति परक कार्य हैं, जैसे अभी वर्णाश्रम धर्म के बारे में भगवान ने बताया, ब्राह्मण का कार्य क्षत्रिय नहीं कर सकता, क्षत्रिय का कार्य वैश्य नहीं कर सकता, वैश्य का कार्य क्षत्रिय नहीं कर सकता। इसीलिए जो जिस कार्य में निपुण है, जिसके लिए जो कार्य बना हुआ है, वही उसको कार्य करना है, चाहे वो कितना भी त्रुटिपूर्ण ढंग से करता हो। अब जैसे उदाहरण में ये देख सकते हैं, मान लिए पेड़ में चढ़ना, चित्र में पेड़ में चढ़ना है, ठीक है, चार लोगों को एक बुलाया है, एक बंदर है, एक हाथी है, एक सील है और एक कुत्ता है, ठीक है। और जो उनका मास्टर है वो उनको बोलता है कि आप पेड़ में कौन सबसे जल्दी चढ़ सकता है, ठीक है। तो पेड़ में चढ़ने का कार्य किसका है? बंदर का है। तो बंदर तो निश्चित रूप से पहले चढ़ेगा। तो वही भगवान यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए जो कार्य बनाया गया है, वो ही कार्य में वो उसको निपुणता लाना है, वही कार्य वो करना, चाहे वो कितना भी त्रुटिपूर्ण ढंग से कर रहा हो, ठीक है। ऐसा बताते हैं। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है, जो भी समस्त भौतिक भोगों को परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो अब ज्ञान योग में भगवान, अब तक कर्म योग बता दिया, अब भगवान बता रहे हैं ज्ञान योग के विषय में कि जो व्यक्ति अपने
अपने में ही संतुष्ट रहता है और अपने कर्म बंधन को का उसको भय नहीं होता। वो कृष्णा भावनामृत में बिना संन्यास ग्रहण किए वो सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ऐसा अब ज्ञान के द्वारा भगवान आगे बताते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है ये। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ते लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परम ब्रह्म को अनुभव करता है, पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है न किसी वस्तु की कामना करता, वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। वह उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो ये कौन सी अवस्था है? ये अवस्था वो अवस्था है ब्रह्मभूत अवस्था। ब्रह्मभूत अवस्था क्या है? पहला अवस्था गुणों को, वो गुण को पार करके फर्स्ट अवस्था में पहुंच गया, ब्रह्मभूत का अवस्था जो भगवान का शरीर की कांति है। भगवान की तीन अवस्थाएं हैं, शरीर की कांति, दूसरा परमात्मा चतुर्भुज रूप में, और चौथा भगवान का साकार रूप। तो वो पहला स्टेज में पहुंचा। पहला स्टेज में वो क्या उसकी क्या प्रतिक्रिया है? वो प्रसन्न रहता है, प्रसन्न आत्मा। न सोचती न कांक्षती, वो शोक भी नहीं करता है, कांक्षती किसी भौतिक चीज की आशय कामना भी नहीं करता है। समः सर्वेषु भूतेषु, यानी सभी प्राणियों को भगवान का अंश समझता है। देखिए चित्र में सभी प्राणियों को भगवान का अंश समझता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवे हस्तिनी। और ऐसे करते हुए करते क्या करता है? मद भक्ते लभते पराम, यानी भगवान की धीरे 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 करते वो भगवान की शुद्ध भक्ति करने लगता है। ये कौन लोग हैं जो पहला स्तर में पहुंचते हैं? कैसे पहुंचते हैं? कर्म फल को त्याग करके, ज्ञान लेकर के, फिर ये प्रथम स्थान पर पहुंचते हैं। भगवान का ज्योति पे उनको आस्था आ जाता है। ये फर्स्ट स्टेज में पहुंचे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे का क्या भगवान बताते हैं। हाँ, भक्त्या माम अभिजानाति यावंच अस्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्मा विशते तदंतरम। केवल भक्ति से मुझे भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरी पूर्ण भावना मृत में होता है तो वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। अब भगवान ब्रह्मभूत तक सीमित नहीं रखा उन्होंने। अब क्या बोल रहे हैं कि नहीं, ब्रह्मभूत में तो तुम पहुंच गए, वहां प्रसन्न भी हो गया, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, वहां तुम शोक नहीं कर रहे हो, लेकिन वहां भी तुमको भक्ति करते रहना पड़ेगा, तब मेरे साकार रूप तक तुम आ सकते हो। इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं? भक्त्या माम अभिजानाति यावं च अस्मि तत्वतः। मुझे यथा रूप में तुमको अगर जानना है तो केवल भक्ति से ही मुझे जान सकते हो। और फिर कहाँ पहुंचोगे? विश्ते तदंतरम, यानी सिर्फ मेरे परम धाम को पहुंचेगा। अब निर्विशेषवादी जो हैं वो क्या समझते हैं, जैसे बहुत अच्छा एक उदाहरण एग्जांपल देते हैं। जैसे आप समुद्र हुआ, ठीक है, वो कहते हैं क्या कि हम लोग नदी हैं और हर नदी जो समुद्र में मिल जाता है तो हमारा कार्य है समुद्र में मिल जाना, यानी भगवान में तदाकार हो जाना। ठीक है, लेकिन भक्त क्या है? भक्त वो नदी की तरह नहीं है जो भगवान में मिलता है। भगवान की वो शाश्वत काल से सनातन रूप में वो उसमें जीव के रूप में विद्यमान रहता है। जो जल है समुद्र में, हमेशा उसकी मछली के रूप में उसमें विद्यमान रहता है, ताकि वो समुद्र की सेवा कर सके। तो भगवान कभी भी जो भक्त होते हैं जो, वो कभी भी समुद्र भगवान पे तदाकार नहीं होते। वो भगवान की सेवा के लिए हमेशा उनका अंश के रूप में, उसी तरह जिस तरह समुद्र में मछली अंश के रूप में समुद्र की सेवा करता है, ना कि नदी बन करके समुद्र में मिलता है ना। तो भगवान को कैसे जाना जा सकता है? सिर्फ उनको यथारूप में भक्ति करके। सर्वकर्माणि अपि सतो कुर्वाणो मद अवाप्राश्य मद प्रसाद अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। मेरे शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में है, समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर कर भी मेरी कृपा से नित्य तथा विनाशी धाम को प्राप्त होता है। तो यहाँ क्या भगवान बताने की कोशिश कर रहे हैं? यहाँ कह रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त है वो अ, मेरे में हमेशा मेरे संरक्षण में रहता है और कभी गलत कार्य नहीं करता है। क्यों ऐसा भगवान बोल रहे हैं? आप समझिए कि एक बच्चा है, अगर बच्चा पूर्ण रूप से अगर माता पिता के शरण में है तो कैसे गलत कार्य कर सकता है? माता पिता तो कभी गलत कार्य नहीं कराएंगे ना, है ना। तो इसीलिए
अगर पूर्ण रूप से एक भगवान के शरण में अगर भक्त है तो गलत कार्य कभी कर ही नहीं सकता। मच्चित्ता सर्व दुर्गानि मत प्रसादात् करशशि अतः चेत वह अहंकारं श्रेयोषि विंक्षास्यसि। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोध को लांग जाओगे, लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार व शशि चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनिष्ट हो जाओगे। तो पहले लाइन में भगवान क्या बता रहे हैं आपको, थोड़ा सा इस श्लोक को पढ़ के ऐसा लगाओ कि भगवान डांट रहे हैं क्या। तो पहले क्या भगवान ने बताया, मत चित्ता सर्व दुर्गानी मत प्रसादा तिरस्यसि, यानी कृष्णा भावनामृत में कार्य करने का क्या परिणाम मिलता है कि तुम इस अवरोध को लांग लांग जाओगे, पद जीवन के अवरोध को लांग जाओगे, तुम खुशी को प्राप्त करोगे। लेकिन दूसरे में क्या लाइन में बोल रहे हैं, अतः चेतन अहंकारन श्रेयोषि विन विंड छस्यसि, यानी अगर तुम मेरे मिथ्या अहंकार ऐसा कार्य नहीं करते हो तो तुम विनिष्ट हो जाओगे। तो आपके मन में ये प्रश्न आ रहा हो कि भगवान तो ये फोर्सफुली कराने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान तो डरा रहे हैं कि नहीं तुम ऐसा नहीं करोगे, मेरी भक्ति नहीं करोगे, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। लेकिन भगवान डरा नहीं रहे हैं, भगवान क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हमारे माता पिता हमें समझाने के लिए कभी हमें डांटते भी है ना, तो उसी तरह भगवान यहाँ हमें समझाने के लिए बोल रहे हैं तुम ऐसा नहीं करोगे। आगे आपको आगे भगवान समझाएंगे कि भगवान किस तरह स्वतंत्रता देते हैं अर्जुन को, वो आगे भगवान समझाएंगे। यहाँ पे वो भगवान भक्त को हमें डांट रहे हैं कि ऐसे नहीं करोगे तो ऐसे विनाश हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, डांट रहे हैं थोड़ा। अब देखिए आगे क्या आप बताते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्य सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहा है। भगवान यहाँ दोबारा बोले हैं, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, यानी 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में बोले थे ना कि मैं तुम्हारे हृदय में विराजमान हूँ, हर एक के हृदय में सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो। तो यहाँ भगवान दोबारा बोल रहे हैं, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। मैं सभी के हृदय में, प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ अर्जुन। और क्या कर रहा हूँ, भ्राम्य सन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, अपने माया से सबको उसको शरीर दे करके, क्योंकि देखिए हमारा हमारी जैसी भोग की प्रवृत्ति है वैसा ही हमको शरीर मिलेगा। तो वही भगवान बता रहे हैं, मैं अपने माया से जो जैसा करना चाहता है, क्योंकि मैं उसके हृदय में बैठा हूँ, जो जैसा करना चाहता हूँ वो उस माया के रूप में उसको वही शरीर प्रदान कर रहा हूँ, है ना। हमारे पास खाने की अगर ज्यादा प्रवृत्ति होती है तो भगवान हमारे को वही योनि देंगे जिसमें हमें खाने का सुख प्राप्त होगा, है ना। और ऐसा क्यों बोल रहे हैं भगवान, ऐसा इसलिए अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन सोच रहा है कि मान लीजिए मैं युद्ध नहीं करता हूँ, ठीक है, युद्ध नहीं करता हूँ, तो भगवान तुमको बता रहे हैं तुम युद्ध करोगे कैसे नहीं, क्योंकि तुम क्षत्रिय में जन्म लिए हो। और क्षत्रिय का कार्य क्या होता है, युद्ध करना। तुम बाहर जाकर के भी तुम दोबारा युद्ध करोगे, मतलब तुम्हारा ये कार्य ही है। अब अगर आपको हाथी को बोल देगा कि हाथी आप तुम खाना नहीं खाओगे, तो ऐसा संभव नहीं, क्योंकि उसका शरीर उसी के लिए बना है। भगवान ने ऐसा बनाया है शरीर कि उसको खाना आवश्यक है, वो खाएगा ही। इसी तरह भगवान अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि मान ली तुम क्षत्रिय के में जन्म लिए हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, मतलब तुमको ये लड़ाई लड़नी, तुम युद्ध करोगे ही करोगे। तमेव तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादत परम शांतिम स्थान प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भारत, सब प्रकार से उसी के शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। तो भगवान यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि सभी भगवान के शरण में जाओ और सभी दुखों का निवारण होएगा।
अब देखिए यहाँ पे ये श्लोक में, अभी तक तो 2 श्लोक आगे हमने देखा कि भगवान हमें डांट रहे हैं कि ये नहीं करोगे तो ये तुम्हारा विनिश्यति यानी तुम्हारा विनाश होगा। अब इस अध्याय में देखिए इस श्लोक में कितना सुंदर से समझाएंगे भगवान हमें। इति इति ते ज्ञानमख्यातं गुह्यात् गुह्यतम गुह्यतरम मया विमृश्य विम विमृश्य एतत् अब अशेषेण यत् इच्छासि तथा कुरु। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो, यानी विमृश्य एतत् अशेषेण, यानी मनन करो, यथा इच्छसि तथा कुरु, यानी जैसी इच्छा है वैसे करो। मैंने अब तुमको सारा ज्ञान दे दिया अर्जुन, अब तुम स्वतंत्र तो हो, इस पे मनन करो और इस पे स्वतंत्रता से अपना इसको देखो। भगवान कभी भी फोर्स नहीं करते, भगवान कभी भी, क्योंकि फोर्स करके, भगवान हमारे पिता है ना, तो पिता कभी भी बच्चों को फोर्स नहीं करते। पिता सिखाते हैं, डराते हैं, लेकिन पिता हमेशा हमें स्वतंत्रता भी देते हैं, है ना। तो वही यहाँ पे भगवान बहुत अच्छे से अर्जुन को समझा रहे हैं कि अब मैंने सारा ज्ञान तुमको दे दिया, अब यथा इच्छसि तथा कुरु, जैसी तुम्हारी इच्छा है मनन करते हुए वैसे करो। अब हमें क्या करना है, हमें अर्जुन का अनुसरण करना है, ठीक है। अब अर्जुन क्या करेंगे हम आगे देखेंगे। ये जो ये श्लोक है, ये मैंने आपको 9वां अध्याय में भी बताया था, ये दोबारा ये श्लोक यहाँ आता है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है। और ये भगवत गीता का सार भी बोला जाता है। अब से जो है जितने भी श्लोक हैं, 54 से लेकर के अंत तक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं इस 18वें अध्याय का। मन मना भव मद भक्तो मत त्याजी माम नमस्करो मामे वेशाशी सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में। सदैव मेरा चिंतन करो, भगवान बता रहे हैं मेरी कैसे मेरी भक्ति करोगे, उस भक्ति का प्रोसेस बता रहे हैं हमारे। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। भगवान बता रहे हैं भक्ति का प्रोसेस। उसमें 9वें अध्याय में क्या बोला था, मन बना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वे शाशी युक्त एवं आत्मानम मत परायणम। तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं, मन मना यानी मेरा चिंतन करो। मेरा चिंतन करोगे तो क्या होगा, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। ठीक है, तुम भगवान बताते हैं ना कि जिस भाव में 8वें में कि जिस भाव में मुझे स्मरण करोगे वही भाव तुमको प्राप्त होगा, मेरा स्मरण करोगे मुझे प्राप्त होगा। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, मन मना यानी मेरा मेरा हमेशा चिंतन करो, ठीक है। फिर बोलते हैं मद भक्त हो। अच्छा चलो, तुमसे चिंतन नहीं होता, मेरे से अभी चिंतन नहीं कर सकते हो, ठीक है, फिर क्या करो, मद भक्त हो यानी मेरी भक्ति करो, मेरा वैदिक भक्ति विधि विधानों का पालन करो। आप बोलोगे कि नहीं, मैं बोलता हूँ नहीं, भगवान मुझसे वो भी नहीं होगा। भगवान क्या कर बोलते हैं फिर, मध्याजी यानी मेरी पूजा करो, ठीक है। वो अच्छा मेरे पास वो भी समय नहीं, तो क्या भगवान बोलते हैं, माम नमस्करो, ठीक है, कहीं भी मैं दिखता हूँ आप मुझे नमस्कार करो, ठीक है। मन मना, ये सब ये 5 प्रोसेस है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर ऐसे करते हो तो क्या बोलते हैं, मामे वे शासी सत्यम ते प्रति जानी प्रियोसी में, कि मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम निश्चित मेरे पास आओगे, है ना। तो ये कृष्ण भगवान के प्रति भक्ति का बहुत सुंदर श्लोक है, इसको मनन कीजिएगा। ये श्लोक बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण श्लोक और गीता का सार भी बोला जाता है, ठीक है। तो हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म प्रभु जी ये श्लोक मैं रीड करूं? बोलिए, पढ़िए, हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। सर्वो धर्म परित्यज्य मामके शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। हे अर्जुन, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और केवल मेरी शरण में आओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, बहुत सुंदर। यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, यानी सभी प्रकार के धर्म को परित्याग करो और मेरे शरण में आओ। ये अब हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं इसमें, धर्म क्या है, कौन सा धर्म के बारे में भगवान बोल रहे हैं धर्म का परित्याग करने के लिए।
देखिए यहाँ पे जो भी धर्म की बात भगवान कर रहे हैं वो शारीरिक रूप का धर्म है। शरीर शरीर से हम जो धर्म का पालन करते हैं, शरीर में क्या धर्म का पालन करते हैं? एक पहला हुआ, शरीर की सुरक्षा करते हैं, ये हमारा धर्म है। दूसरा धर्म क्या होता है? जब हम खुद सुरक्षित हो जाते हैं तो अपने परिवार की सुरक्षा करते हैं। ठीक है, ये दूसरा धर्म हो गया। इसके परिवार की जब सुरक्षा हो जाती तो फिर हम समाज के प्रति वो धर्म निभाते हैं। अपने पुत्र के प्रति, पुत्र के रूप में हो गए, या समाज के प्रति जो भी हो गया, मान लीजिए जिस भी हम कार्य, जो काम काम में विलिप्त हैं, उस काम में हम जिस तरह का कार्य कर रहे हो समाज के प्रति, समाज में वो धर्म हो गया। और वो धर्म भी हम ना हमारा पूरा हो गया, मतलब शारीरिक रूप में जो भी हम धर्म करते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि उसको परित्याग करके मेरे शरण में आओ। अहम त्वाम सर्व पापे भ्यो, मैं तुम्हारे सारे पापों को माफ कर दूंगा, डरो मत। तो भगवान सारे जो शारीरिक लेवल में जो भी धर्म निभाए जाते हैं, ठीक है, जो हमने जैसे आपको बताया, परिवार का हो गया, समाज का हो गया, तो इन सबको भगवान कह रहे हैं कि इसको परित्याग करके मेरे शरण में आओ। तो इसका भगवान क्या कहने का मतलब है कि हम अपने धर्म ना पालन करें, अपना पुत्र का धर्म का पालन ना करें? भगवान ऐसा नहीं कह रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं कि मेरे शरण में आने से अगर मेरी भक्ति करोगे तो स्वतः ही सारे धर्म का पालन हो जाए। कैसे? तो भागवतम में भगवान कहते हैं, सवे पुंसा परो धर्म, यतो भक्ति अधोक्षजे। ठीक है, अहेतु की अप्रतिहता ययात में सुप्रसिद्धति, यानी मेरी परो धर्म, अगर मेरी भक्ति करते हो तो बाकी के जितने धर्म हैं स्वतः ही आपकी पूर्ण हो जाती हैं, स्वतः ही आप इसमें कवर हो जाता है। क्योंकि क्या होगा, मेरी जो भक्ति होगी ये परो धर्म है, ये सबसे उच्च भक्ति है, कि उच्च धर्म है। क्यों उच्च है? क्योंकि यह अहेतु की अप्रतिहता है, यानी ये बिना कारण है और अखंड है। ठीक है, और फिर भगवान क्या बता रहे हैं? डरो मत, मैं तुम्हारा अगर तुम मेरे शरण में आते हो तो तुमको कई प्रकार की समाज से तुमको अपोजिशन झेलना पड़ेगा। कोई आपको मना करेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई आपको कई तरह के आपको अपोजिशन आएगा इस चीज के। लेकिन इसके लिए क्या फिर भगवान बोल रहे हैं, डरो मत, तुम निश्चित मेरे पास आओ क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। ऐसा भगवान हमें समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब जैसे विभीषण थे, ठीक है ना, विभीषण क्या हुआ, जब लंका को छोड़ करके राम, थोड़ा 5 मिनट दीजिए, अभी थोड़ा सा बाकी है। तो लंका जब से छोड़ के भगवान राम के पास आए, तो हनुमान जी और सुग्रीव जी बहुत क्रुद्ध हो गए भगवान पे, ये भगवान राम पे, कि आप इसको शरण क्यों दे रहे हैं, ये तो हमारे विरोधी पक्ष का है, और ये तो रावण का भाई है। ये तो अगर आपने इनको शरण दे दिया तो ये तो जाके गुप्तचर का कार्य करेगा और हमारी सारी योजनाओं को रावण के सामने में बता देगा। लेकिन भगवान राम क्या बोलते हैं? भगवान राम बोलते हैं कि शक्रदेव प्रपन्नाय यथा यचास्मि यचास्मि तु यशाचते। ठीक है, अभयम सर्वभूतानां, यानी कि जो शक्रदेव प्रपन्नाय, जो मेरे एक बार शरण में आ जाता है, शक्रदेव प्रपन्ना है वो, और मेरे शरण में आकर एक बार वो जो ये बोल देता है कि प्रभु मैं आपका हूँ, अभयम सर्वभूतानां, यानी मैं उसको अभय होने का, मैं उसको अभय बनाता हूँ, मैं उसको निडर बनाता हूँ, ये मेरी प्रतिज्ञा है। तो भगवान हर एक जन्म, हर एक युग में आकर के हमें ये बार बार उपदेश देते हैं, हमारे बार बार ये हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि डरो मत, तुम मेरी शरण ग्रहण करो। अ, भगवान राम ने विभीषण को वही उपदेश दिया जो यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचः। आगे बढ़ते हैं। अब गीता का महात्म्य के बारे में बता रहे हैं। गीता का कौन किसको पढ़ना चाहिए, ये बताएंगे भगवान संक्षेप में।
इदम इदम ते न अतपस्काय न अभक्ताय कदाचन न चक्षुषी वाच्यम न च माम यो अभ्युसूयति। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी न बताया जाए जो ना तो संयमी, ना एकनिष्ठ, न भक्ति में रत है, ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता। तो भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो उसका उद्धार कैसे होगा? जो भगवान का उद्देश्य कर रहा है उसको ये गीता का ज्ञान नहीं देंगे तो उसका उद्देश्य उद्धार कैसे होगा? भगवान बोल रहे हैं उसको उद्देश्य, उसको गीता का ज्ञान नहीं दो जो मेरे से द्वेष करता है। तो भगवान उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे ये कारण है कि जो भगवान से, भगवान उसके लिए ही सोच रहे हैं, क्योंकि भगवान तो सुहृदय सर्वभूता नाम है, सबसे बड़ा हितैषी है। तो जो भगवान से द्वेष करता है उसको अगर भगवान के विषय में आप और प्रेम से भगवान का विषय में बताइएगा तो और भी द्वेष उसका बढ़ जाएगा। भगवान बता रहे हैं उसको मेरा उपदेश मत दो, उसको क्या करो, वो उसको मेरा भोग अर्पित करो, इनडायरेक्टली उसको मेरे मेरे बारे में ज्ञान दो, भोग अर्पित करो, उसको कीर्तन में इन्वॉल्व करो, और धीरे धीरे जब उसको आसक्ति बढ़ेगी तब उसको ज्ञान दो। ठीक है? लेकिन डायरेक्टली मेरा ज्ञान को उसको वितरण न मत करो, क्योंकि उसका और द्वेष बढ़ जाएगा ना। ऐसा भगवान बताने की कोशिश कर रहे हैं। इदम ते परम गुह्यम मद मद भक्त अभिधास्यति भक्ति महिम पराम कृतम मामे वेशाति असंशय। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वो मेरे पास वापस आएगा। तो यहाँ भगवान गीता के प्रचार प्रसार का के बारे में उसका गुणगान कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि जो मेरे परम रहस्य को, जो मेरे गीता का प्रचार करेगा वो मेरे भक्ति को प्राप्त करेगा, और मेरे उसको भगवान बहुत चाहते हैं जो गीता का प्रचार और प्रसार करता है। क्यों ऐसा? अब मान लीजिए कोई किसी ने भी अपना किताब लिखा, आपने अपना किताब लिखा और आपकी किताब को कोई प्रचार प्रसार कर रहा हो तो आपको कितनी खुशी आएगी। तो भगवान इसीलिए भगवान बहुत खुश हो जाते हैं कि अगर कोई उनके ये गुही ज्ञान को अगर प्रचार प्रसार करता है तो वो भगवान का बहुत ही भगवान के धाम को प्राप्त करने का बहुत बड़ा एलिजिबल कैंडिडेट हो जाता है ना। और भगवान का प्रचार प्रसार तो इसी धरातल पर संभव है ना, जहाँ पे हम बद्धजीव हैं, जहाँ पे हमें भगवान का ज्ञान नहीं है। भगवान तो बोलते हैं इसके अलावा जो ऊपरी लोग हैं वहां तो सारे लोग भगवान के भक्त हैं। तो वहां तो भगवान का गीता का प्रचार का आवश्यकता ही नहीं, प्रचार प्रसार तो इसी धरातल में होगा। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतम भविता न च मैं तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। कौन? जो भगवान का गीत का प्रचार प्रसार करता है और भगवान को सबसे अधिक प्रिय है, और उससे प्रिय कोई है ही नहीं। तो एक प्रभु ने कल पूछा था ना कि मैं गीता किसी को देता हूँ तो वो पढ़ता नहीं तो ये क्या पाप होगा? कैसे पाप होगा प्रभु? इसका आप उत्तर देख लीजिए भगवान ने क्या कहा। भगवान ने ये कहा कि जो मेरे ज्ञान को प्रचार प्रसार करेगा वो मेरे लिए सबसे उत्तम है। अब जो नहीं पढ़ेगा उसके बारे में आगे बताते हैं भगवान। ये देखिए इसमें ही बता रहे हैं। अध्यस्ते च इयं मम धर्म संवाद मादयो ज्ञान यज्ञेन तेहानमिष्ट समिति में मति। और मैं घोषित करता हूँ कि जो मेरे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। यानी इसका अध्ययन करना महत्वपूर्ण है, ना कि इसको लाल कपड़े में लपेट करके घर में रखना। तो आपने तो प्रभु अपना कार्य कर दिया, किसी को गीता दे दिया, आपने अपना कार्य संपूर्ण किया। आपके लिए, आप भगवान के लिए बहुत प्रिय हैं, लेकिन वो भगवान के लिए प्रिय नहीं है जो इसको किताब को बंद कर करके घर में लाल कपड़े में बांध के रख दें। क्योंकि भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ पे? मेरे लिए वो प्रिय है जो अपनी बुद्धि से इस ज्ञान को पढ़ता है। पूजा कीजिए वो ठीक है, लेकिन ज्ञान का अध्ययन महत्वपूर्ण है, ऐसा भगवान बताते हैं। श्रद्धावान सूयचे शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शूलोभान अमतु पुण्य कर्म नाम। और जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करते हैं। तो श्रवण का यहाँ दोबारा वर्णन हो रहा है कि श्रवण से जो इस ज्ञान का सुनता है वो पुण्य आत्मा है। और वो, जैसे आप लोगों ने 18 दिन सुना है, तो ये आपने बहुत ही
उच्च कोटि के कार्य करें। अब अर्जुन का क्या कंक्लूजन है? अर्जुन को तो भगवान बता दिए, यथा इच्छसी तथा कुरु, जो तुम्हारा मन है वो करो, मनन करो, और जो इच्छासी यथा इच्छसी तथा कुरु। तो भगवान अर्जुन क्या करता है? अर्जुन नाष्टो मोहो स्मृति लब्धा तत्प्रसादन मुच्यत स्थितो अस्थितो अस्मि गत गत संदेह करिष्यसि वचनम तव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ, और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। तो भगवान अर्जुन का ही हमें अनुसरण करना है। और अर्जुन ने पूरे गीता का जो पात्र निभाया है, वही पात्र हमें निभाना है। और गुरु के शरण में जाकर के इस गीता का अध्ययन करना है। और क्यों, कैसे अध्ययन करना है? कि ये समझ के अध्ययन करना है कि इसको बोलने वाले भगवान है। ठीक है, ये समझ के अध्ययन करना है और अर्जुन का अनुसरण करना है। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी, और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा। देखिए, अर्जुन रोमांचित हो रहा है। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा राजन कौन है? धृतराष्ट्र। जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ, तो प्रति क्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। तो संजय जो है गदगद हो रहे हैं और बहुत आह्लादित हो रहे हैं। ये अंतिम श्लोक है। अंतिम है शायद। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर, संजय बोल रहे हैं ये। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा निधि मतिर्ममा। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है। ऐसा मेरा मत है। तो संजय जो है अपना मत दे रहे हैं कि जहाँ भगवान है और जहाँ उनका भक्त है, अर्जुन जैसा भक्त है, वहां विजय जो है वो निश्चित ही है। यही अर्जुन अब संजय जो है अपना मत दे दिया, और धृतराष्ट्र को बिल्कुल क्लियर में बता दिया कि आपका विजय का कोई चांस नहीं है। प्रभुपाद जी के कुछ शब्द इस अध्याय के विषय में क्या है? जहां कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित हैं, वहीं संपूर्ण श्री होगी। तो संजय ने तो अपना दे दिया, अब धृतराष्ट्र को बता दिया, संजय ने बता दिया कि अब आपका विजय का कोई संभावना ही नहीं है। जहां भगवान, जहां अ, योगेश्वर है, ठीक है, और जहां अर्जुन है, धनुर्धर अर्जुन है, उनके भक्त हैं, जहां भगवान और उनके भक्त हैं, वहां विजय असंभव है, वहां हो ही नहीं सकता। संपूर्ण श्री होगी। भगवान प्रभुपाद जी समझाते हैं, युद्ध का यह निर्णय करना कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली जाए, क्योंकि वे न केवल पुण्य आत्मा तथा पवित्र आत्मा थे, अपितु वे कठोर नीतिवादी थे। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया था। तो जो संजय थे, उन्होंने क्लियर बता दिया अब लास्ट में कि धृतराष्ट्र को, आपको सपना देखने से कोई मतलब नहीं है, आप सपना मत देखिए। धृतराष्ट्र जो युधिष्ठिर जो है, उनके उनके हाथ में शासन आएगा ही, और आया भी उनके हाथ में शासन। उन्होंने बहुत ही अच्छे से शासन भी चलाया। भगवत गीता में हम ये समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज है। यह भगवत गीता का उपदेश का सार है। पूर्ण कृष्णा भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुह्यतम उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है। भगवत गीता में 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई है: भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म। सब कुछ भगवान कृष्ण में आधारित आश्रित है। जीव अपने मूल स्वरूप में शुद्ध आत्मा है, पर परमात्मा के एक परमाणु मात्र है। तो जिस तरह समुद्र का जल और हम हाथ में जो जल रहते हैं, वो दोनों समान है, इस उसी तरह जो आत्मा है भगवान का अंश है। क्योंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्थ शक्ति हैं, अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति या आध्यात्मिक शक्ति से होता है। दूसरे शब्दों में, जीव भगवान की पराशक्ति से है, अतएव उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है, मतलब थोड़ी सी स्वतंत्रता रहती है। इसी स्वतंत्रता का सदुपयोग से ही वह श्री कृष्ण के
प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है और अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। इसके साथ ही हमारा ये 18 दिन का अध्याय समापन होता है। आप हरे सबको बहुत कृष्ण प्रभु जी, बहुत दंडवत प्रणाम। बधाई हो। आपने ये 18 दिन का बहुत सफलतापूर्वक संपन्न किया। अपना प्रश्न कर सकते हैं, अपना अनुभव व्यक्त कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, किसी तरह का आप साझा जो भी साझा करना चाहते हैं साझा कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपका मन पूर्वक धन्यवाद। आपकी वजह से बहुत सीखने मिला, बहुत नई चीजें सीखने मिली है। नहीं नहीं प्रभु जी, हमारा हमारा ज्ञान बहुत थोड़ा है। बस अगर आपको थोड़ा सा मेरी इस सफलता इतनी ही होगी कि अगर आप लोग एक माला कर लें और गीता का 1 घंटा बस निकाल लें आप लोग भगवान के लिए, जी जिसमें आप प्रभु जी, लोग माला जरूर प्रभु। गीता का अध्ययन हो, वो करिए तो। और फिर प्रभु लेवल जी, 2 भी आ रहा है, लेवल 2 मुझे में अध्ययन एक कीजिए। प्रॉब्लम हो ही रही है प्रभु जी अभी भी। केशव प्रभु जी कुछ पूछना। हरे कृष्ण। किसी के घर में अगर डेथ हो गई हो तो घर में पूजा पाठ बंद रहता है, इस टाइम माला और कहना जो भोग स्नान कैसे करें प्रभु जी, और क्या माला कर सकते हैं? बिल्कुल प्रभु जी। आप केशव प्रभु जी, हरे कृष्णा। कह रहा हूं कि ये माला कभी नहीं रुकना चाहिए, माला हमेशा करना चाहिए। देखिए जब आदमी बीमार रहता है उसी समय अगर आप दवा नहीं दीजिएगा तो वो तो और ही गड़बड़ हो जाएगा ना। माला हर समय करना है। उसके लिए अ, बाकी जो शास्त्र के विधि विधानों जो आपके पंडित कहते हैं अ, उसको मानिए। और लेकिन माला जो है वो हमेशा करना चाहिए, क्योंकि माला करने का कोई काल नहीं है, कोई नियम नहीं है, है ना। नियमत स्मरणे न काल, भगवान महाप्रभु चैतन्य ने बोला है, जिसके लिए हम लोगों ने आज आरती करा। उन्होंने बोला कि ऐसा कोई नियम नहीं है, भगवान को स्मरण करने का कोई नियम नहीं है। ठीक है। तो आप बिल्कुल आप भगवान का नाम ले, कभी भी छोड़िए मत अगर माला करनी है। प्रभु जी, गौरव प्रभु जी का प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि माला करते हुए आगे वाली उंगली से माला को क्यों टच नहीं करना? ये ये है प्रभु जी, दोबारा मैं दिखाता हूँ आपको, ये कह रहे हैं। हाँ जी प्रभु जी, जी जी हाँ तो प्रभु जी, ये आगे वाली उंगली। एक्चुअली क्या है, ये माला हम बाहर इसलिए निकालते हैं कि ये माला एक्चुअली ये उंगली है जो है, ये हम इस उंगली को दोषारोपण के लिए बहुत यूज करते हैं। तो जब माला हम कर रहे हैं तो इस उंगली को बाहर निकालने का एक ही उद्देश्य होता है